बहुत कम ऐसा होता है जब किसी शो का सीजन 2 पार्ट 1 को पीछे छोड़कर एक नया लेवल सेट करता है, एक अच्छी सीरीज को मास्टरपीस में बदल देता है। सुडल का नाम जिसने पहले से सुना है और जिसने पहले से देख रखा है, कांग्रेचुलेशन, आपका टेस्ट एकदम मास्टरपीस है भाई। खुद को शाबाशी दे सकते हो। विक्रम वेदा जानते हो, विजय सेतुपति वाली वही सेम क्रिएटर के दिमाग से ये सीरीज बाहर निकली है। विक्रम वेदा सिर्फ थ्रिलर था, असली पिक्चर बाहर यहाँ निकलेगी। बॉलीवुड, टॉलीवुड और साउथ सिनेमा नहीं, असली सिनेमा यहाँ मिलेगी। सस्पेंस थ्रिलर कैटेगरी का एकदम बेस्ट शो है ये। सिर्फ नाम नहीं, काम से लोगों को फैन बना दिया। जो लोग खुद को होशियार समझते हैं, पहले से किसी सीरीज के एंडिंग को प्रिडिक्ट कर लेते हैं, सुडल के साथ ये करके दिखाओ तो मान लेंगे आप जीनियस हो। फिलहाल बेस्ट न्यूज ये है, सीरीज वापस आई है सीजन 2 के साथ और यकीन मानो फर्स्ट पार्ट को बहुत पीछे छोड़कर इस बार शो का सस्पेंस 10 गुना ज्यादा खतरनाक है। और हाँ, बढ़िया बात यह है, जिसने सीजन 1 नहीं देखा है डायरेक्ट सीजन 2 से शुरू कर सकते हो, क्योंकि दोनों सीरीज में अलग अलग केसेस दिखाए गए हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। सिर्फ कैरेक्टर दिखाए गए हैं जिससे सीजन 2 में उससे फर्क पड़ेगा नहीं। बारिश की रात में एकदम शहर से बाहर समुद्र के किनारे एक फेमस वकील के घर के दरवाजे जब तोड़े जाते हैं, तब उस सीन को देखकर पुलिस भी कांप जाती है। दीवार पर एक पेंटिंग बनी है, कोई कलर से नहीं, सिर्फ खून से। और पेंटिंग के नीचे दीवार पर सजा हुआ है एक भेजा। इंग्लिश में बोलूं तो ह्यूमन माइंड। हैरान करने वाली बात यह है कि सारे दरवाजे अंदर से बंद हैं और खिड़कियों में इतनी जगह है नहीं कि कोई अंदर कूद के आ जाए। वही सोच रहे हो ना जो मैं सोच रहा हूँ, जरूर इस लॉयर ने खुद को मार डाला है। और हाँ, हाथ भी ऐसा मुड़ा है कि जैसे खुद को मार डाला हो, बंदूक चलाकर सर उड़ा दिया होगा। लेकिन ट्विस्ट ये है कि बंदूक गायब है, गोली चलाने वाली अंगुली हवा में लटकी है। और हाँ, तभी पुलिस के कानों में एक जोरदार आवाज आती है। घर के अंदर एक दरवाजा जो बाहर से बंद है, ताला लगा हुआ है। पीछे बैठकर कोई जोर जोर से रोने लगता है। सब कुछ जोर जोर से सुनाई देता है। जब ताला खुलता है तो उसके पीछे से बाहर निकलती है एक लड़की, जिसके हाथ में बंदूक है, जिससे उसने दरवाजे के सामने खड़े हुए ऑफिसर पे निशाना लगाया हुआ है। थोड़ा सा पॉज कर इस चीज को सोचो, घर में एक मरा हुआ इंसान और दरवाजे के पीछे एक लड़की छुपी हुई है बंदूक लेकर। सोचने वाली बात यह है कि उस घर का गेट का दरवाजा किसने और कैसे लगाया होगा। कोई भूत प्रेत आत्मा वगैरह का एंगल तो नहीं है। इससे पहले कि आप केस सॉल्व करने लगे, गुड न्यूज तो बता दूं, कातिल पकड़ा गया है और एक खुद चलकर पुलिस के पास आया है। मैं बोलूं आए हैं, जी बिल्कुल। डर के अगली सुबह शहर के अलग अलग 7 पुलिस स्टेशनों में 7 अलग अलग लड़कियां आती है, पुलिस के सामने खुद को उस लॉयर का कातिल बताती हैं। तो टोटल किलर कितने हुए? 7? जी नहीं, 8। अरे वो लड़की कैसे भूल गई जिसके हाथ में बंदूक है, जिसके बंदूक से निकलने वाली गोली से ही तो वकील साहब का भेजा उड़ा था। अभी तक कहानी में मजा आ रहा होगा ना, अब इसको नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएगा। लोकेशन, टाइमिंग जो एक महाकाली के फेस्टिवल के टाइम पे सेट किया गया है। शहर का सबसे बड़ा एक मेला जिसमें हजारों लोग एक साथ आते हैं, जिसमें महाकाली के 8 अलग अलग रूप मिलकर एक खतरनाक राक्षस का वध कर देते हैं। बस यही एक चीज है जिससे आप बाकी शो से सुडल को एक कदम ऊपर रख सकते हो, क्योंकि इसमें सस्पेंस और थ्रिल को आपस में जोड़ता है स्पिरिचुअल्स। और सबसे शॉकिंग चीज ये है, इसमें कुछ जेल के सीन लिए गए हैं, इतने रियल लगते हैं कि जैसे कोई सीसीटीवी कैमरा से लिए गए हों। कमाल की बात यह है, आप जितना जोर लगा लो, क्लाइमेक्स ढूंढना इम्पॉसिबल सा है। ये मर्डर हो ही नहीं सकता, ये बात बार बार दिमाग में आएगी। लेकिन धोखा मत खाना, सुडल की एंडिंग जरूर होगी जिसको देखकर आपको डर नहीं लगेगा बल्कि उल्टा इमोशनल हो जाओगे। शो देखने के बाद खुद आपको भरोसा न हो 8 एपिसोड कैसे देख लिए, कब खत्म हो गए, 6 घंटे टीवी के सामने से हट नहीं पाओगे। इतना टाइम सीरीज पे इसीलिए खर्च किया गया है क्योंकि एक एक डिटेल कायदे से समझाई जाती है। इस वजह से लोग कहानी को सिर्फ देखते नहीं है, उसे फील करने लग जाते हैं। फर्क नहीं पड़ता एक्टर कौन है, डायरेक्टर कौन है, इस शो की कहानी ही सब कुछ है। A to Z शर्त लगा लो, 100 लोगों को साथ बिठा लो, कोई भी कहानी का एंडिंग क्लाइमेक्स तक गैस नहीं कर पाएगा। ऐसे शो को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। जो मेन एक्टर्स हैं, जो मेन कैरेक्टर्स हैं, उनको समझना चाहिए एक अच्छी कहानी जरूरी है थिएटर्स में क्या कर सकती है। आप ये मान लो, फिल्मों में अगर दृश्यम सबसे बेस्ट है, एकदम ऊपर आती है सस्पेंस सिनेमा के एंडिंग में, तो OTT में सुडल ने वो सेम काम करके दिखाया है। आज में से 4.5 स्टार्स मिलेंगे। बेहतरीन कहानी है, जबरदस्त क्लाइमेक्स है, स्टारिंग कास्ट बड़ी जबरदस्त है। शक नहीं होगा कि ये लोग कहानी से एकदम कैसे जुड़े हुए हैं। अगर आपने ये शो नहीं देखा तो पहले जाकर ये शो देखें, और जिसने देख लिया है नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेजें कि आपको कैसा लगा ये शो। तब तक के लिए ओके बाय फ्रेंड्स, फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में।